आदाब। आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं रजी अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 आलमी वबा के तनाजुर में आज शाम 4 बजे कौम से खिताब करेंगे। मरकज ने घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियां शुरू करने की गरज से अनलॉक 2 के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मेट्रो रेल खिदमात, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने भारत में तैयार किए जाने वाले कोविड-19 के पहले टीके को इंसानों पर आजमाने की इजाजत दे दी है। भारत और चीन मशरकी लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए तीसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने भारत की एकजहती और इक़्तिदार आला के लिए खतरनाक 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। और आसाम के 25 जिलों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। तकरीबन 13 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने वज़ारत दाखिला की जानिब से अनलॉक 2 के रहनुमा खतूत के ऐलान के बाद एक ट्वीट में यह बात कही है। कोविड-19 जैसी आलमी वबा के फैलने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म का कौम के नाम ये छठा खिताब होगा। जनाब मोदी ने पिछली बार 12 मई को कौम से खिताब किया था, जब उन्होंने कोरोना वायरस के नतीजे में लॉकडाउन से मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के माली पैकेज का ऐलान किया था। पिछले इतवार को मन की बात के अपने प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपील की थी कि वो अनलॉक मरहले में ज्यादा चौकन्ना रहें और ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लें। मरकज ने घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियां जारी रखने के लिए अनलॉक 2 के सिलसिले में नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। नए रहनुमा खतूत कल से नाफिज हो जाएंगे। सरगर्मियों की दोबारा मरहलेवार इजाजत देने के अमल में मजीद तौसी की गई है। मरकज ने कहा है कि इस साल 31 जुलाई तक घेराबंदी वाले इलाकों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि नए रहनुमा खतूत रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से मौसूल होने वाली मालूमात पर मबनी है और मरकज की वजारतों और महकमों से भरपूर मशवरा किया गया है। अनलॉक 2 के रहनुमा खतूत के तहत मेट्रो रेल सर्विस, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, तफरीह पार्कों, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स को खोले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीह, तालीमी, सकाफती और मजहबी तकरीबात के अलावा दिगर बड़े इज्तिमात की भी इजाजत नहीं होगी। वजारत ने कहा है कि इनके अलावा तमाम सरगर्मियों की घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर इजाजत होगी। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया के साथ सलाह मशवरे के बाद उसने ये फैसला किया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रहनुमा खतूत के मुताबिक रात के कर्फ्यू के औकात में मजीद नरमी की जा रही है और कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत मुसाफिरों के बैनुल-अक़वामी हवाई सफर की एक महदूद पैमाने पर इजाजत दी गई है। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के कुल 3,34,822 मरीज शिफायाब हो चुके हैं और कोविड से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 59.06% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 13,099 मरीज ठीक हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 18,522 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले 5,66,840 हो गए हैं। एक दिन में 418 अमवात की खबर मिली है, जिससे मुल्क में कुल अमवात 16,893 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के जेर इलाज मरीजों की तादाद 2,15,125 है। कोरोना से शिफायाब होने वाले और फाल मरीजों के दरमियान 1,19,697 का फर्क है। इस दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ लेबोरेटरियों में कोरोना के 2,10,292 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 86,08,654 टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी लेबोरेटरियों को मंजूरी देने के साथ साथ कोविड-19 की टेस्टिंग सहूलतों में मुसलसल इजाफा कर रही है। अब तक मुल्क में कोविड-19 के टेस्ट के लिए मुल्क भर में 1,049 लेबोरेटरियों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 761 सरकारी और 288 निजी लेबोरेटरियां शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने रियासतगीर सतह के लॉकडाउन में 31 जुलाई तक तौसी कर दी है। चेन्नई में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन कुछ नरमियों के साथ नाफिज किया जाएगा।
गुजरात में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 626 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की तादाद 32,023 हो गई है। रियासती महकमा सेहत का हवाला देते हुए आकाशवाणी अहमदाबाद के नामानिगार ने खबर दी है कि 19 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद रियासत में कोविड-19 से कुल अमवात 1,828 हो गई है। गुजरात में मुसलसल तीसरे रोज 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद से 222, सूरत से 185, जबकि वडोदरा से 47 नए मामलों की खबर मिली है। रियासत में अब तक 3,67,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस दौरान अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मजीद 7 बहुत छोटे घेराबंदी वाले इलाकों का ऐलान किया है। इनमें घर घर जाकर जांच की जा रही है। तेलंगाना में मरकजी टीम ने कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हैदराबाद के घेराबंदी वाले इलाकों और मुख्तलिफ तिब्बी और सेहती मराकज का दौरा किया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की क़यादत में टीम ने गाची बावली में हाल ही में तैयार किए गए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हैदराबाद के कुछ घेराबंदी वाले इलाकों का दौरा किया। टीम ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और दीगर सीनियर अहदेदारों से भी मुलाकात की। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के इश्तराक से रियासती हुकूमत कोविड-19 से मुकाबले के लिए आइंदा 2 महीने के लिए लाहे अमल वज़ा करेगी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत में कोरोना वॉरियर्स क्लब कायम करने का फैसला किया है। कल रियासती सेक्रेटेरिएट में इसका ऐलान करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं उनके साथ इन क्लबों को तश्कील दिया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स क्लब के अरकान कोरोना से मुकाबला करने के लिए ज़हनी कुव्वत फराहम करने के साथ साथ कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों को जरूरी मालूमात और हिदायत देंगे। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से स्कूल की घंटी रियासत के घरों में भी बजेगी। बच्चे पढ़ेंगे, योगा करेंगे, कहानियां लिखेंगे और सुनेंगे और इसके बारे में नोट लिखेंगे। कोरोना बहरान के दौरान तलबा की तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के लिए रियासती तालीमी मरकज ने हमारा घर हमारा स्कूल स्कीम तैयार की है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने भारत में तैयार किए जाने वाले कोविड-19 के पहले टीके कोवैक्सीन को इंसानों पर आजमाने की इजाजत दे दी है। इस टीके को हैदराबाद में कायम भारत बायोटेक ने तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के इश्तराक से तैयार किया है। इंसानों पर इस टीके को आजमाने का पहला और दूसरा मरहला मुल्क भर में अगले महीने से शुरू होगा। कोवैक्सीन को SARS-CoV-2 वायरस से तैयार किया गया है। प्री क्लिनिकल मुताले में इसके उम्मीद अफजा नतीजे बरामद हुए हैं। मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी कम करने की कोशिश में आज भारत और चीन की फौजें लेफ्टिनेंट जनरल की सतह की बातचीत का एक और दौर कर रही हैं। इस मीटिंग में हसास इलाके से फौजियों को हटाने का तरीकाकार तय किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल की सतह की बातचीत का यह तीसरा दौर है। जराये ने कहा है कि ये मीटिंग हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर भारत की जानिब चुशिल सेक्टर में हो रही है। हुकूमत ने ऐसे 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है जो भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत, मुल्क के दिफा, सलामती और अमन कानून के लिए नुकसानदेह हैं। आसाम में शदीद सैलाब से कोई राहत नहीं मिली है। बहुत से दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। 25 जिलों में सैलाब की वजह से 13 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। बारपीटा, जुनूबी सलमारा, ग्वालपाड़ा, नलबाड़ी और मोरीगांव सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कम से कम 24 अफराद के हलाक होने की खबर मिली है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोविड-19 आलमी वबा के तनाजुर में आज शाम 4 बजे कौम से खिताब करेंगे। मरकज ने घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियां शुरू करने की गरज से अनलॉक 2 के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मेट्रो रेल खिदमात, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने भारत में तैयार किए जाने वाले कोविड-19 के पहले टीके को इंसानों पर आजमाने की इजाजत दे दी है। भारत और चीन मशरक़ी लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए तीसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं और हुकूमत ने भारत की एकजहती और इक़्तिदार आला के लिए खतरनाक 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।